नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। शिवराज बोले, कई बार राज तिलक होते होते बनवास हो जाता है। बुधनी में कहा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुनकर रो पड़ी लाडली बहनें। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को आता जाता रहता है, लेकिन मामा और भाई का पद कोई नहीं छीन सकता। शिवराज ने कहा कि कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा। कई बार राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। शिवराज ने ये बात मंगलवार को बुधनी के शाहगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं से कही। उनकी बातें सुनकर लाडली बहनें गले लगकर रो पड़ी। शिवराज बोले, चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए, जनता जनार्दन के लिए है, मेरी बहनों के लिए है, मेरे बेटे बेटियों के लिए है। इस धरती पर इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर होंगे। इन मंदिरों का निर्माण परकोटी का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा। परकोटी के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर होगा। इन मंदिरों का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। इधर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुख्य यज्ञ मंडप बनकर तैयार हो गया है। डोटासरा बोले, राजस्थान में भजनलाल की नहीं पर्ची की सरकार। टीटी को मंत्री बनाकर जनता को ठेंगा दिखाया। शेखावत बोले, इसकी चिंता कांग्रेस को क्यों। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा की नहीं पर्ची की सरकार है। उन्होंने श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने पर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ने जनता को ठेंगा दिखा दिया। इधर डोटासरा के बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि आचार संहिता का ध्यान रखने वाली कांग्रेस नहीं, चुनाव आयोग है। श्री गंगानगर में डोटासरा मंगलवार को शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की आदत है कि वे लोगों के लिए नहीं, सरकार में अपने आने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर हैं। मोदी लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन के कावारत्ती पहुंच गए हैं। यहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। मोदी के कार्यक्रम के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। लक्षद्वीप के कार्यक्रम के बाद मोदी केरल के लिए रवाना होंगे। केरल के त्रिशूर में मोदी का रोड शो होगा। साथ ही मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख महिलाएं शामिल होंगी। त्रिशूर में मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो गई है। पीएम मोदी 2 जनवरी की दोपहर लक्षद्वीप पहुंचे थे। उन्होंने लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। 2 जनवरी की रात पीएम मोदी ने यहीं गुजारी। आज 3 जनवरी को वे लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दरअसल पीएम मोदी 2-3 जनवरी को 3 राज्यों के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से की थी। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों की राशि माफ करने की तैयारी में है। प्रदेश में 28.87 लाख घरों का 372 करोड़ रुपए के पानी का बिल बकाया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सरकार के इस फैसले को मुहर लगेगी। जानकारी के अनुसार इसको लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था। सीएम मनोहर लाल ने इस पर विचार के बाद इसे कैबिनेट मीटिंग में रखने की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में गांवों में संस्थागत, व्यावसायिक और औद्योगिक के उद्देश्यों को छोड़कर सामान्य श्रेणी के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पेयजल उपभोक्ताओं की 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक बकाया राशि 336.356 करोड़ रुपए माफ करना शामिल है। साथ में इस पानी बिलों पर लगा 35.78 करोड़ रुपए का सरचार्ज ब्याज माफ किया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।